लिए नहीं हैं ताकि लोगों को पसंद आए और वो प्रशंसा करे। ये इसीलिए मंच से कहे जाते हैं ताकि समाज में परिवर्तन की लहर दिखाई पड़े। निवेदन कर दूं, आप सभी जानते हैं जब हमने ऋषि के उस तथ्य पर चिंतन किया तो पता चला महर्षि स्वामी दयानंद जी ने बहनों क्यों भारत देश की प्रशंसा की। इसलिए नहीं कि उनका जन्म भारत में हुआ था, इसलिए नहीं। आप जरा देखेंगे भौगोलिक दृष्टि से, वैज्ञानिक दृष्टि से तो भारत के अंदर 8 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। भारत के छोटे से छोटे गांव में भी हर प्रकार की फसल पैदा हो सकती है। हर प्रकार का फल आप पूरे भारत में बोलो उगा सकते हैं। हर प्रकार का अनाज आपको यहाँ पर किसी भी क्षेत्र में देखने को मिल सकता है। और मौसम की बात करें तो अलास्का एक ऐसा देश है जहाँ पर मई और जून के महीने में बोलो रात नहीं होती। केवल 49 मिनट के लिए सूरज छिपता है और उसके बाद फिर निकल जाता है। कनाडा भी ऐसा देश है जहाँ पर 1-2 महीने के लिए बोलो रात नहीं होती। भारत एक ऐसा देश है जहाँ 12 महीनों बोलो दिन और रात देखने को मिलता है। और जिनकी नकल हम करते हैं, किनकी नकल कर रहे हैं आज? क्यों दुखी? हम नकल कर रहे हैं यूरोप वालों की। आप जब ग्रीनविच रेखा को देखते हैं वर्ल्ड मैप के अंदर तो 5.5 घंटे का अंतराल आपको देखने को मिलेगा। 5.5 घंटे बोलो हम यूरोप वालों से बोल दो आगे हैं। और फिर भी किसकी नकल कर रहे हैं? जब उनकी सुबह होती है हमारी तो दोपहर हो जाती है। यहाँ तो दिनचर्या प्रारंभ होकर के समाप्ति की ओर होती है, बोलो तब जा कर के उनका सूर्य निकलता है। और मांस खाना उनकी मजबूरी है क्योंकि ठंडा क्षेत्र, खाने को कुछ है ही नहीं। शिकागो के अंदर अमेरिका में आपको मक्के की फसल और सबसे ज़्यादा मांस भी बोलो वहीं पर कटता है, बिकता है। गाय का दूध भी वैसे मिलता है वहाँ पर मैं निवेदन कर दूँ आपके समक्ष, चीज़ों को स्टोर रख करके खाने की उनकी मजबूरी, क्योंकि अब समय में, इस समय में उनको अनाज मिल रहा है, फिर अगले मौसम में मिलने वाला। अच्छा बताओ हमारी कोई मजबूरी है क्या? हम तो उस देश में रहते हैं, खेत पर जाओ पेड़ से तोड़ करके लाओ और बोले चाहे लाओ भी ना वहीं पर बैठ करके खा जाओ। हम ऐसे भारत में रहते हैं। पर अब हम क्या करते हैं? हम बाजार से लाते हैं, फ्रिज में भर देते हैं, बाद में उसको फिर स्टोर करने के बाद खाते हैं और फिर कहते हैं बीमार हैं। एक बीमारी थोड़ी, ये जो आपदाएं आज हमें घेर रही है इसीलिए घेर रही क्योंकि हमने अपनी संस्कृति को छोड़ा। यहाँ गौओं का पालन होता था, गाय का दूध पिया जाता था। बोलो अब टीवी पर ऐड दिखाए जाते हैं, ये तो खुला दूध है, इसमें कीटाणु है, विषाणु है, आप पैकेट का दूध लाओ वो शुद्ध होता है। अच्छा बताओ पैकेट का दूध पीने वाले फिर बता दो एक बार यहाँ पहलवान बनेंगे क्या? बीमार होंगे या नहीं होंगे? ये बहुत छोटी छोटी सी बातें। क्या गारंटी है कि वो शुद्ध है और गाय का है? वो भी तो केमिकल से ही रखा गया है। अरे जिस गाय से हमें दूध प्राप्त होता था उस गौओं को तो छोड़ दिया बूचड़ खाने में और पैकेट के दूध को आज ढूंढ रहे हैं। इसीलिए हम परेशान हैं क्योंकि हमने दूसरों की नकल करनी प्रारंभ कर दी। हमारी संस्कृति तो इस बात की इस परिणाम है कि हमारे पास सब कुछ, शिक्षा भी बेहतर थी, संस्कृति भी बेहतर, खाने पीने के अनाज भी सबसे उत्तम थे,
पशुओं में हमारे पास गौ माता हुआ करती थी, आज देखने को नहीं मिलती। हम नकल करने लगे, गौओं को निकाल करके वो लोग कुत्तों को रखना प्रारंभ कर दिया। और निवेदन करते हुए चलूं, यहाँ तक भी चलो बात समझ में आती थी। दुख तो उस दिन हुआ जब लोगों के घरों में माता पिता को रखने की जगह नहीं है, पर बोलो कुत्तों को रखने की जगह। बेड पर कुत्ते तो बैठ सकते हैं, पर माँ बोलो नहीं बैठ सकती। इसीलिए हम दुखी है। और कवि ने बहुत सुंदर शब्दों में लिखा है। और क्या कहा, आइए मैं आपको भजन ज़्यादा सुनाने का प्रयास कर रही हूँ, क्योंकि फिर बाद में शिकायत आ जाती है, बोले बहन जी भजन सुनाया करो। बस थोड़ी सी भूमिका बांध करके भजन सुनाते हुए चलती हूँ। और क्या कह दिया कवि ने बहुत सुंदर, आइए चिंतन कर लेते हैं। भारत जो महान था, क्या आज भी महान है? पूछ रही हूं आप लोगों से, बता तो दो, आज भी महान है क्या? आप ही बता दो बहन, मेरा भारत बोलो तो महान है। अरे जब बेटी पैदा होती है, चेकअप करा करके गर्भ में कटवा करके डाल देते हैं, फिर भी कहते हैं मेरा भारत महान है। यहाँ नकली माँ की पूजा होती है, असली माँ खिचड़ी के बिना तड़फ करके मर जाती है, फिर भी कहते हैं मेरा भारत महान है। गुरुकुल शिक्षा बच्चों को अब नहीं दी जाती। मैकाले की शिक्षा दे करके फिर बच्चों से उम्मीद रखते हैं वो भारत में रह करके देश की रक्षा करे, फिर भी कहते हैं मेरा भारत महान है। इसीलिए कहा क्या, भारत जो महान था क्या, भारत जो महान था क्या, आज भी महान है, आज भी महान है। दुनिया में सबसे ज्यादा क्या इसकी शान है। भारत जो महान था क्या, आज भी महान है, आज भी महान है। दुनिया में सबसे ज्यादा क्या इसकी शान है। भारत जो महान था क्या, आज भी महान है, आज भी महान है। दुनिया में सबसे ज्यादा क्या इसकी शान है। और सुनिएगा, जब बच्चे छोटे होते हैं ना साहब, तो पिता की इच्छा होती है बेटे नौकरी करे और विदेश में सेट हो जाए। अच्छा ईमानदारी से बताना। और जब बड़े हो जाते हैं फिर पिता चाहता है बेटे मेरे पास रहे, मेरी बात सुने। पर सुन लेना ऐसा क्यों हुआ, तो क्या कह दिया, मैं काले शिक्षा ने देश की धज्जियां उड़ा दी। मैं काले शिक्षा ने देश की धज्जियां उड़ा दी। माता पिता गुरुओं की सेवा बिल्कुल छुड़ा दी। माता पिता गुरुओं की सेवा बिल्कुल छुड़ा दी। निराकार सर्वव्यापक, निराकार है सर्वव्यापक, तू ढूंढता भगवान है, ढूंढता भगवान है। दुनिया में सबसे ज्यादा क्या इसकी शान है। भारत जो महान था क्या, आज भी महान है, आज भी महान है। दुनिया में सबसे ज्यादा क्या इसकी शान है।
जब बहनों की बात आती है, ऐ मेरी बहनों, आर्य समाज में बेटियों को लाया करो। आर्यों, जो अपने आप को हिंदू कहते हैं उनको भी कह दे जरा, आवाज तो जा ही रही होगी। हिंदुओं, अगर अपनी संस्कृति को बचाना चाहते हो तो आर्य समाज में बेटियों को लाया करो। लगभग 2-3 महीने पहले की घटना सबने पढ़ी होगी। हरिद्वार के अंदर सूटकेस के अंदर एक बेटी के टुकड़े टुकड़े मिले हैं साहब। क्यों? क्योंकि बेटी जानती नहीं थी प्रेम किसको कहते हैं, बताया ही नहीं। प्रेम तो माता और पिता का होता है, बहन और भाई का होता है। वो छलावे में बहक करके घर से निकल करके चली गई और बोलो फिर जिहाद के नाम पर काट करके विधर्मियों ने सूटकेस के अंदर बंद कर दिया। ये हमारी संस्कृति तो नहीं थी। यहाँ की नारी तो कैसी होती थी, जरा सुन लो एक बार। सीता सावित्री और गार्गी यहाँ पर नारी थी। सीता सावित्री और गार्गी यहाँ पर नारी थी। झांसी वाली भुला दई करते कटारी थी। झांसी वाली भुला दई करते कटारी थी। कल्बों में नाचती है, कल्बों में नाचती, ऋषियों की संतान है, ऋषियों की संतान है। दुनिया में सबसे ज्यादा क्या इसकी शान है। भारत जो महान था क्या आज भी महान है, आज भी महान है। दुनिया में सबसे ज्यादा क्या इसकी शान है। और सबसे बड़ा कारण क्या कह दिया? हकदार को हक ना मिलता, अरे मूर्ख मजे उड़ाते। हकदार को हक ना मिलता, मूर्ख मजे उड़ाते। विद्वानों का ना आदर, अरे भांड चूरमा खाते। विद्वानों का ना आदर, भांड चूरमा खाते। बेगुनाह के खून से ये, बेगुनाह के खून से ये धरती लहू लुहान है, धरती लहू लुहान है। दुनिया में सबसे ज्यादा क्या इसकी शान है। भारत जो महान था क्या आज भी महान है। एक समय था विदेशी यहाँ पर सीखने के लिए आते थे, और भाई साहब आज क्या हुआ? भारत जैसे देश के बच्चे और यूक्रेन जैसे छोटे से देश में मेडिकल की पढ़ाई करने जाते हैं। यहाँ पर तो आते थे साहब, जाते नहीं थे। और सुनो किस प्रकार से, अच्छा ईमानदारी से बताओ, जो विदेशों में डिग्री प्राप्त करके आते हैं फिर क्या वह अपने कर्तव्य का पालन सेवा भाव से करेंगे? जिन्होंने भारत की धरती पर रह करके उसकी मिट्टी को देखा नहीं, उसके त्याग समर्पण को देखा नहीं, अरे उस माता पिता के बलिदान को देखा नहीं, कैसे एक एक उपाय जोड़ करके उस बेटे को पढ़ाया, उस बेटी को पढ़ाया। यदि देखा होता तो ईमानदारी से बताओ, क्या देश के साथ, राष्ट्र के साथ, माता पिता के साथ गद्दारी होती? नहीं होती। क्यों हो रही है? इसलिए क्या लिख दिया? जगत गुरु को बना के शीशे उल्टी गंगा चढ़ी। जगत गुरु को बना के शीशे उल्टी गंगा चढ़ी। याद करे जब रोना
आवे सतयुग की वो घड़ी, याद करे जब रोना आवे सतयुग की वो घड़ी। दया चंद कहे सभी से, दया चंद कहे सभी ये यूं ही परेशान है, यूं ही परेशान है। दुनिया में सबसे ज्यादा क्या इसकी शान है। भारत जो महान था क्या आज भी महान है, आज भी महान है। दुनिया में सबसे ज्यादा क्या इसकी शान है। भारत जो महान था क्या आज भी महान है, आज भी महान है। दुनिया में सबसे ज्यादा क्या इसकी शान है। दुनिया में सबसे ज्यादा क्या इसकी शान है। दुनिया में सबसे ज्यादा क्या इसकी शान है। दुनिया में सबसे